वीडियो में बात कर लेते हैं बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो बालू फोर्ज में आप देख रहे होंगे स्टॉक में कुछ अभी कंसिस्टेंट 3 दिनों से एक अपमूव चलते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे कुछ आरएसआई कॉल होते हुए नजर आया था। यहाँ पे रिसेंटली कुछ आरएसआई में पुल बैक आया था डेली टीएफ पे, और 1 आवर टीएफ पे आरएसआई जैसे ही कूल होता है एक अच्छी बाइंग इसमें देखने को मिल जाती है हाल। बिकॉज एज ऑफ बालू फोर्ज में वॉल्यूम बहुत अच्छा चल रहा है, 1 बिलियन के अराउंड आज भी देखने को मिला है। और पर डे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बालू फोर्ज में हर दिन एक नए अपन को थोड़े पुल बैक के बाद फिर से नए हायर हाइज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कुछ ट्रेंड लाइन अपनी काम करती हुई नजर आ रही है। इस ट्रेंड लाइन के साथ अब स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की दिशा निर्धारित कर रहा है, और ऊपर की दिशा में आप देखें कि स्टॉक ने आज 650 के आसपास का नया हाई टच कर लिया है। बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल पर रहा तो थोड़ी सेलिंग रही है। तो अब सवाल आते हैं कि भाई क्या इसके ऊपर जाएगा या फिर कोई पुल बैक आएगा। देखो, अगर कोई पुल बैक रहता है तो स्टॉक में एक ही चीज़ है कि अभी कोई बड़ी गिरावट तो नहीं दिखा रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंट अप ट्रेंड पे जा रहा है। बट जब भी स्टॉक करेक्शन पे आएगा तो एक लंबा करेक्शन लेगा, वो अपनी जगह है कि जब करेक्शन पे आएगा तब की तब है। बट अभी कोई छोटे मोटे पुल बैक ही रहेंगे। तो यहाँ से बाय एनी मींस कोई छोटा मोटा पुल बैक आता है तो यही ट्रेंड लाइन है 610 के आसपास सपोर्ट के लिए, यहीं से फिर बाउंस हो जाएगा। और हालांकि 610 एकदम से तो नहीं आएगा, पहले सपोर्ट तो ये बनाएगा यहाँ पे 625 के करीब इस जोन पे, और यहाँ से वापस से बाउंस होते हुए नजर आएगा। तो ऊपर के लिए फिलहाल के लिए अपने पास जो टारगेट है वो आते हैं यहाँ से 675 के साइकोलॉजिकल लेवल, और इसके बाद आता है 700। तो फिलहाल अपन ज़्यादा टारगेट नहीं लेंगे, 50 पॉइंट ऊपर के ही ले रहे हैं 700 के लिए। यहीं तक के टारगेट हैं, वो इसलिए बिकॉज वीकली टीएफ देखें तो ऑलरेडी ओवरबॉट पे ट्रेल कर रहा है। वीकली टीएफ देखें तो 88 ट्रेल कर रहा है। डेली टीएफ देखते हैं तो ये भी अपना 82 पे ट्रेल कर रहा है, और वापस से एक और जंप हो गया फिर से इस जोन में। अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते हैं यहाँ कहीं से तो ट्रेंड लाइन भी आपको क्लियर व्यू दे रही है कि भाई स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है। तो यहाँ पे नीचे आएगा अभी कुछ समय बाद। तो अगर 72 पे टच कर जाता है तो यहाँ से मान लो कि स्टॉक अपना ये 72 से टच कर रहा है, तो अपना जो स्टॉक का प्राइस रहेगा वो भी यहाँ पे 590 पे टच कर सकता है। उसके बाद फिर से एक अप ट्रेंड आ जाएगा। तो बड़े करेक्शन के लिए अभी तो स्टॉक जा नहीं रहा है, और बड़े करेक्शन के लिए अगर अभी स्टॉक नहीं जा रहा है तो अभी तो आप यही है फिर ऊपर के रिटर्न से इंजॉय करो, क्योंकि फालतू का वो पैनिक और हाइप क्रिएट करने का कोई फायदा तो है नहीं कि भाई स्टॉक गिरने वाला है या बहुत हाई हो गया। हालांकि चल रहा है बहुत हाई, बट ऐसे स्टॉक में क्या रहता है, जब आईपीओ आते हैं तो ये कंसिस्टेंटली ऊपर की दिशा पकड़ लेते हैं तो चलते ही रहते हैं जब तक कोई इन्हें सेलिंग ना दिखाई दे। और वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि सेलर्स को उनका एरिया पता ही नहीं है अभी। ऊपर की दिशा में कोई भी सेलर्स का एरिया दिख ही नहीं रहा है, बिकॉज स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है और हर दिन नया हाई क्रिएट कर देता है। दिस इज द रीजन। तो ऊपर के लिए उसी अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो 700 के टारगेट आते हैं इसी जोन में। ये नया जोन बन गया है। अगर इस जोन को अपन हटा देते हैं ये वाले, तो ये नया जोन आएगा और इसी जोन में स्टॉक को आप टाइम कर सकते हैं। ऊपर की दिशा में यहाँ पे अभी ये 675 पे टारगेट हर्डल कर फेस करेगा यहाँ पे, और यहाँ से फिर गिरेगा तो इसी जोन में कंसोलिडेट करेगा, और साइडवेज होके में भी फिर से कोशिश करे तो ये 700 के ऊपर भी निकल सकता है। तो अगर इसी जोन में है तो इसी जोन में आप फॉलो करो, जो ट्रेंड स्टॉक चल रहा है उसी के साथ चलना चाहिए। बिकॉज ट्रेंड के अगेंस्ट आप जाएंगे तो कोई फायदा तो है नहीं। अब मान लीजिए यहाँ से आप सोचते हैं कि शॉर्ट सेलिंग कर दें, बट शॉर्ट सेलिंग के तो मोमेंटम बन ही नहीं रहे, तो शॉर्ट सेलिंग का तो कोई फायदा है ही नहीं। तो ऊपर के लिए कुछ यही अपने टारगेट हैं जिन्हें आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं, और नीचे के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसी जोन पे है। एक ही सपोर्ट ही है फिलहाल के लिए 625 का, और नीचे अगर आता है बाय एनी मीन्स थोड़ा और तो नेक्स्ट सपोर्ट आ जाएगा 600 का यहाँ पे। और हालांकि स्टॉक में जो भी कोई वीकनेस आएगी इन नियर टर्म, ये ट्रेंड लाइन अगर टूटेगी, ओके, ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन टूटती है तो फिर स्टॉक पुल बैक बनाएगा, तभी कोई अपन को वीकनेस दिखेगी। और उसके बाद जो अच्छी वीकनेस ज़्यादा रहेगी वो रहेगी 20 डे टूटने के बाद, क्योंकि 20 डे लंबे टाइम से टूटा नहीं है। तो 20 डे ये में जब भी टूटेगा उसके बाद वीकनेस है। तो कुछ इस तरह से टाइम किया जा सकता है बालू फोर्ज को, जिस हिसाब से स्टॉक का प्राइस चल रहा है और हर दिन नया हाइस दिखाता है। तो अगर कोई इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो भाई नीचे आता है 625 तो देख लीजिए। हालांकि स्टॉक में रुकने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि भाई होल्ड करे रहो लंबे टाइम के लिए। जो भी आए ऊपर की दिशा में और प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर 25-50 पॉइंट्स आ रहे हैं वो इसलिए बिकॉज स्टॉक में अगर एक धीरे धीरे करके करेक्शन बिल्डअप होगा तो आप फंस जाओगे इस हाई पे। दिस इज द रीजन। तो आई होप मैंने यहाँ पे बालू फोर्ज अच्छे से क्लियर कर दिया है क्या टारगेट रहेंगे, कैसा क्या चलेगा। ईएमएस के बुलिश है, ओके, ईएमएस के अकॉर्डिंग बुलिश है। आरएसआई सही चलते हुए नजर आ ही रहा है। और एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बालू फोर्ज के रिसेंटली रिजल्ट रहे थे वो भी अच्छे थे। नेट प्रॉफिट 34 था, लास्ट टाइम 17 था, और इस बार सेल्स 175 सीआर की रही है, लास्ट टाइम 112 थी। तो यहाँ पे नतीजे भी अच्छे रहे थे, और दिस इज द रीजन के स्टॉक में कंसिस्टेंट अप ट्रेंड भी बना हुआ है जब से नतीजे आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।